साथियों नमस्कार, मैं आपका मित्र के पांडे पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप प्रतिदिन के तिथि नक्षत्र योग का मान द्वादश लग्न घंटा मिनट में विवाह मुहूर्त, उपनयन मुहूर्त, वधु प्रवेश मुहूर्त या अन्य किसी प्रकार के मुहूर्त की विशेष जानकारी के लिए तथा कुंडली का अध्ययन करने के लिए पंचांग देखना कैसे सीखे तथा अन्य समस्याओं के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम लोग पंचक नक्षत्र के बारे में जानते हैं कि 5 नक्षत्र पंचक के अंतर्गत आते हैं। 5 नक्षत्र में हमें कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, इसके बारे में भी बहुत से वीडियो डाला गया है। बहुत लोग यूट्यूब पर वीडियो डाले हुए हैं, लेकिन ये कोई नहीं बता पा रहे हैं कि पंचांग में हम कैसे इसे देखेंगे, कब से कब तक ये पंचक चलेगा, किस दिन पंचक प्रारंभ होगा और पंचक की समाप्ति कब होगी, पंचांग में आखिर कैसे किस प्रकार देखेंगे कि कब कौन नक्षत्र का प्रारंभ है और कब किस नक्षत्र की समाप्ति का समय है, आखिर कितने दिन पंचांग में हम देख पाते हैं। जैसे पंचांग में तो 5 नक्षत्र के बारे में चर्चा की गई है, जिसे लोग देख करके बताते हैं। आखिर हम लोग कैसे पंचांग में देख करके समझेंगे कि हाँ पंचांग की शुरुआत कब और अंत कब हो रही है। इसके लिए पंचांग में हम लोग विधिवत रूप से आज देखेंगे और सीखेंगे कि 5 नक्षत्र कब और कैसे आते हैं। उसके लिए हम लोग चलते हैं किसी पंचांग के किसी एक पेज पर, जिसे हम विधिवत रूप से देखेंगे। जैसे देखें, हम लोग एक पंचांग के पेज पर आ गए हैं। यहाँ पर देखिए जेठ कृष्ण पक्ष है। जेठ कृष्ण पक्ष में हम यहाँ पर तिथि के पास देखेंगे। यहाँ पर देखिए तिथि है, प्रारंभ में ही दिया हुआ है। यहाँ दिनमान है, दिनमान के बाद तिथि है। 1 2 3 4 ये तिथि दिया हुआ है, यानी प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं यहाँ देखिए छाया है। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या, इस प्रकार यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए इस तिथि से हमको नहीं लेना है, यहाँ पर हमें नक्षत्र से ध्यान देना है कि नक्षत्र के प्रति हम जब ध्यान देंगे तो हमें यह पंचक नक्षत्र के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। जैसे कहा जाता है घनिष्ठा पंच नक्षत्राणी, यानी घनिष्ठा से लेकर 5 नक्षत्र जो होते हैं, जैसे 1 2 3 4 और 5, यानी घनिष्ठा से रेवती तक ये 5 नक्षत्र जो है पंचक नक्षत्र कहे गए हैं। इन्हीं को हम लोग पंचक नक्षत्र कहते हैं। जैसे पंचक नक्षत्र के बारे में तो पूर्व में भी हम लोग वीडियो को देखे हैं, मैं भी खुद डाला हूं। उसमें 5 तरह के पंचक बताए गए हैं: रोग पंचक, अग्नि पंचक, राज पंचक, चोर पंचक और मृत्यु पंचक। इसमें ध्यान देने जो बात है कि रोग पंचक में उपनयन संस्कार नहीं किए जाते, अग्नि पंचक में गृह निर्माण का कार्य नहीं किया जाता और राज पंचक में राज संबंधी कार्य नहीं किया जाता। चोर पंचक में यात्रा का से संबंधित कार्य नहीं किया जाता। मृत्यु पंचक में विवाह आदि मंगलादि कार्य नहीं किए जाते। अब हम लोग देखते हैं इसकी प्रारंभ और निवृत्ति कैसे है। तो आजकल तो पहले तो ये नहीं दिया हुआ रहता था पंचांग में, लेकिन आजकल पंचक नक्षत्र के बारे में भी एक सारणी बना दिया जाता है, जिसे आप यहाँ देखें, यहाँ देखेंगे तो समझ जाएंगे। जैसे यहाँ देखिए पंचक विचार तिथि 7वीं शुक्रवार को रात में 1:32 के बाद प्रारंभ हो रही है और तिथि त्रयोदशी बुधवार दिन में 7:42 के बाद पहले समाप्त हो जाएगी, यानी 7वीं को प्रारंभ होगी और त्रयोदशी को समाप्त हो जाएगी। अब हम लोग पंक्ति में देखते हैं कि 7वीं शुक्रवार को यहाँ पर घनिष्ठा लग रही है। अब यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं पंचमी को, यहाँ आगे देखें 7वीं के दिन यहाँ पर जैसे अभी हम लोग यहाँ देख रहे थे पंचक 7वीं शुक्रवार, यहाँ देखिए 7वीं शुक्रवार रात में 1:32। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस पंक्ति में 7वीं शुक्रवार, यानी यहाँ पर विधिवत रूप से हम लोग देखेंगे 7वीं शुक्रवार
यहाँ पर 2:22 दिन में लिख रहा है कि श्रवण की समाप्ति हो रही है, जबकि यहाँ पर हमें लिखा हुआ प्राप्त हो रहा है 1:32। अब यहाँ पर देखें, घनिष्ठा जो है, यहाँ पर देखें श्रवण जो है 2:22 यानी तक श्रवण रह रहा है, उसके बाद घनिष्ठा का प्रारंभ हो जा रहा है, जबकि यहाँ पर 1:32 पर ही उसका समय दे दिया गया है। परंतु आप यहाँ पर ध्यान दें, घनिष्ठा का प्रारंभ जो है श्रवण के बाद 2:22 दिन से प्रारंभ हो रहा है, और यानी घनिष्ठा आ जा रही है, और वह है घनिष्ठा, सतभिष, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। रेवती की समाप्ति 7:42 पर हो रही है, जो कि यहाँ पर क्लियर दिया हुआ है त्रयोदशी बुधवार दिन में 7:42 के पहले, यानी हम क्लियर यहाँ पर हो रहे हैं, जिसे आप ध्यान से देखेंगे। घनिष्ठा 2:22 के बाद प्रारंभ हो जा रही है, और घनिष्ठा के बाद रेवती जो पंचक नक्षत्र में के अंतिम नक्षत्र हैं, यह दिन में 7 यानी त्रयोदशी के दिन बुधवार के दिन 7:42 पर पंचक की समाप्ति हो रही है। इस प्रकार हम लोग यहाँ पर विधिवत रूप से देखकर और समझ जाते हैं, और पंचक के बारे में विधिवत रूप से समझ करके उसके बारे में हम लोग क्लियर हो जाते हैं। जजमान इत्यादि को बातें ये बताते हैं। पंचक के लिए यही एक मुख्य तरीका है, जिसे आप देख करके भली भांति से समझ करके दूसरे को बता सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना अवश्य नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। इसी प्रकार की धार्मिक जानकारी, मुहूर्त निकालने के तरीके एवं अन्य किसी प्रकार की जानकारी सीखना एवं जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।